जय श्री राम मित्रों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों आज हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के बारे में। मित्रों आज आपको बतलाना चाहेंगे कि मेष राशि वाले जातकों को आपके ईश्वर पर अब आपकी कृपा होने वाली है। ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ कर। आप तो जानते ही हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। देर लगेगी मगर अब पलटेगी पासा, अब पलट जाएगी किस्मत का पासा। अब आपको रुपए पैसे धन दौलत गाड़ी बंगला सब मिलने वाला है। तो मित्रों इसी के ऊपर एक टॉपिक पे आपको कुछ उपाय और कुछ ऐसे कार्य बताएंगे जिसे आप सुनकर आप काफ़ी मोटिवेट हो सकते हैं। तो मित्रों ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर तरीके से बना सको। तो मित्रों ईश्वर जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। राम भरोसे का यह काफ़ी लाभी और काफ़ी अच्छे रहेंगे। यह एक कवि और नाम बदला गया व्यक्ति हैं। राम भरोसे नाम का एक बहुत ही सीधा गरीब किसान था। उनका हर काम भगवान भरोसे चलता था। एक बार वह गाय बेचकर हाट में जा रहा था। रास्ते में पेड़ के नीचे थोड़ी देर सुस्ता रुका। गाय रस्सी से बांध दी और लेटने लगा। तभी एक गिरगिट पर उसकी नज़र पड़ गई। गिरगिट ने अपने स्वभाव के अनुसार अपनी मुंडी नीचे ऊपर की और राम भरोसे समझा कि यह मेरे मन की बात ताड़ गया है। यह सोचकर उसने गिरगिट से कहा, क्या रे, क्या है। तो गिरगिट ने फिर मुंडी हिलाई। राम भरोसे ने अर्थ लगाया कि यह गाय लेने का इशारा कर रहा है। वह बोला, गाय लेगा, 30 रुपए की है। तो गिरगिट ने भी मुंडी हिलाई। राम भरोसे समझा कि यह हाँ कह रहा है। फिर वह हाट में भटकता हुआ पहुंचा। इसे ही देता है। साथ ही राम भरोसे ने पूछा, रुपए आज दोगे या कल। गिरगिट ने फिर मुंडी हिलाई। उसने जो समझा हुआ था, अच्छा कल देगा, चलो कोई बात नहीं, भले ही कल देगा। फिर वह गाय को वहीं छोड़कर घर की तरफ लौट गया। घर आकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या गाय बेच आए, कितने में बिकी, लाओ पैसे दे दो। इतने प्रश्न के उत्तर में उसने कहा, एक गिरगिट को 30 रुपए में दे दी, पैसे कल देंगे। उनकी पत्नी ने सुना तो वह तंग रह गई और बोली, तू पागल तो नहीं हो गया, कहीं गिरगिट भी गाय खरीदता है और वह पैसे भी देगा। घर के दूसरे लोग को भी यह मालूम पड़ा तो उसे खूब खरी खोटी सुनाई। फिर गांव में जिसे पता लगा सभी उनकी मजाक उड़ाने लगा। लेकिन राम भरोसे किसी भी बात को कुछ असर ना पड़ा। दूसरे दिन हुआ, सूरज निकलते ही वह घर से निकल पड़ा। फिर पेड़ के पास जाकर देखा, उसने तो गाय दिखाई दी, ना गिरगिट। उसने सोचा कि गिरगिट कहीं घूमने फिरने गया हो, चलो आसपास घूमकर देखता हूँ। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक झाड़ी के नीचे बैठा गिरगिट अपनी मुंडी हिला रहा था। देखते ही राम भरोसे बोला, ला रे मेरे पैसे दे। फिर उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो गिरगिट पीछे सरका। राम भरोसे जरा और आगे बढ़ा तो वह अपनी बिल में घुस गया। राम भरोसे ने सोचा कि शायद वह अंदर रुपए लेने गया। थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर वह उठा और अपने पास की लकड़ी से बिल को यह कहने लगा, चल भाई चल, बहुत देर हो गई, तू मुझे पैसे दे दे, मैं चला जाऊंगा। 2-4 बार उसे कुर्दने से वहां से चांदी के सिक्के नजर आए। राम भरोसे ने समझा यह सिक्के गिरगिट ने भीतर से दिए। उसने एक एक करके 30 सिक्के गिनकर निकाल लिए। तभी वहां से एक मटकी दिखाई दी। उसमें और भी सिक्के थे, लेकिन उसने केवल 30 सिक्के निकाले और बोला, देख ले, 30 रुपए ही लिए हैं।
फिर से मटकी को मिट्टी में छिपाकर अपनी राह ले घर जाकर सिक्के अपनी पत्नी को दिए और सारा किस्सा सुनाया। उसकी सारी बात एक पड़ोसी बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी उसकी पत्नी से कहा कि अभी जाकर वह मटकी ले आता हूँ। रात को वह उस जगह पहुँच गया। उसने धीरे धीरे उस जगह की मिट्टी हटाई तो वहाँ उसे मटकी दिखाई दी। मटकी के अंदर देखा तो उसमें सारे बिच्छू दिखाई दिए। जैसे तैसे उसने मटकी को ढक दिया। फिर सोचने लगा, राम भरोसे ने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला और वहाँ कहाँ सिक्के हैं। उसने बदला लेने चाहिए। यह मटकी उनके घर के छप्पर से उनके घर ऊपर डाल दिया। बिच्छू काटे तो बच्चू झूठ बोलना भूल जाएगा। यह सोचकर उसने मटकी का मुंह अच्छी तरह बांध कर और चल दी पड़ा। राम भरोसे छत के खरपोचरे को हटाकर मटकी को मुंह खोलकर बिच्छू को उड़ाया, फिर चुपचाप घर आ गया। उधर राम भरोसे के ऊपर चांदी के सिक्के टपाटप गिर रहे थे तो उनकी आंख खुल गई। उसने पत्नी को जगाया और बोला, देख, भगवान ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो मित्रों, यह कहानी से आपने क्या सीखी? तो मित्रों, हमें ईमानदार से जीवन जीना चाहिए, किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए। ईश्वर भला सबका करेगा, एक दिन आपका जरूर करेगा। मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य कमेंट करें।